बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम 9th मैथ सरगोदा बोर्ड 2024 का पेपर हल करेंगे। ये पेपर फर्स्ट ग्रुप का है और ज़ाहिर है इस पेपर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हल करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। और आप सबको पता है कि अभी हम क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 का जो पहला पार्ट आया था वो है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5432, बी इज़ इक्वल टू 1001, यानी 2 कालब दिए गए हैं आपको और इन दोनों कालबों को उसने कहा है क्या करें, a माइनस बी करें। तो सिंपल सी बात है, a माइनस बी लिखें। a माइनस बी इज़ इक्वल टू, ये जो है वो a की रकम है, फिर माइनस लिखें, फिर b की रकम लिखें। देखें ना, इसी के मुताबिक करेंगे ना आप। a माइनस बी, पहले a की रकम माइनस फिर b की रकम, a की रकम माइनस फिर b की रकम। और आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करें। 5 का तल्लक जो है वो 1 के साथ है, दरमियान में माइनस आया हुआ, 5 माइनस 1, 3 माइनस 0, 4 माइनस 0, 2 माइनस 1। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4, 4, 3 और 1। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्यूएट करना है आयोटा 25। ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आयोटा की वैल्यू अगर 25 हो, 17 हो, 9 हो, यानी इवन नंबर में हो तो पहले उसको ऑड नंबर में हो, यानी ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर में है तो फिर आप उसको इवन नंबर में लेकर आएँ, लेकिन लेकर इस तरह इवन नंबर में आना है कि जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो साथ लिखनी है। देखें अब आयोटा 25 है ना, तो मैंने कर दिया आयोटा 24, क्योंकि इसके करीब तरीन जो है वो 24 हो गया। तो ज़रा एक आयोटा एक्स्ट्रा है, वो साथ मैंने मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख दिया, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करें ना तो पिछला जो स्टेप है वो बनना चाहिए। अगर वो नहीं बनता तो आपका सवाल ठीक नहीं है। अब आयोटा 24 क्यों किया था, ताकि इसको हम आयोटा स्केयर की वैल्यू लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसको आयोटा स्केयर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आयोटा स्केयर इसकी वैल्यू पावर जो है 12 हो जाएगी। जब देखें ना, इसको अगर सॉल्व करें तो 24 ही बन जाता है और ये साथ आयोटा उसी तरह। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएं इसके अंदर ब्रैकेट में -1 और फिर 12 बाहर और मल्टीप्लाई बाय ये आयोटा उसी तरह। आयोटा -1 को अगर 12 टाइम करेंगे, 12 दफ़ा -1 को लिख के देख लें, आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, जवाब प्लस में आएगा, +1 में मल्टीप्लाई बाय ये आयोटा उसी तरह, आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा ही आंसर आएगा। अगला सवाल है, सिंप्लीफाई करना है 8/125 द होल पावर -4/3। जब भी होल पावर माइनस में हो तो सबसे पहले आप होल पावर को प्लस में लेकर आने की कोशिश करें। और होल पावर को प्लस में कैसे लेकर आ सकते हैं कि आप जो ब्रैकेट के अंदर रकम है उसको उलट दें, यानी बटे को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली रकम को नीचे ले आएँ, तो पावर ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। अब देखें 8/125 था तो मैंने 1/5/8 कर दिया। आपने देख रहे होंगे मैं अब -4/3 नहीं लिखी मैंने, बल्कि 4/3 लिखी है। अब ये जो बटा है 3, इसकी बड़ी वैल्यू होती है, इसी के मुताबिक फैक्टर बनने होते हैं 1 to 5 के, या ब्रैकेट के अंदर जो भी रकमें होती हैं 8 के, यानी 3 फैक्टर बनने चाहिए। तो 1 to 5 के अगर 3 फैक्टर बनेंगे वो 5 की 3 बनेंगे, और 8 के जो 3 बनेंगे वो 2 की 3 बनेंगे। देखें ना, 5 की 3, इसके साथ भी 4/3 लिख दिया, क्योंकि 4/3 1 to 5 की भी है, 4/3 8 की भी है। तो 2 की 3 नीचे बटे में, 8 की जगह पे 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ज़ाहिर है ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 5 की 4 बच जाएगा, नीचे 2 की 4 बच जाएगा। ठीक है। अब 5 की 4 जो है, इसका मतलब है 5 को 4 दफ़ा ज़रब दें, 5 5 5 5, तो आपके पास 6 to 5 आ जाएगा। 2 की 4 का मतलब है 2 को 4 दफ़ा ज़रब दें तो 16 आ जाएगा। ये जवाब आपका, यानी ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान सवाल है, फाइंड x इफ़ log 64 8 इज इक्वल टू x/2। अब देखें ये जो बेस है log की, इसका तल्लक जो है वो इक्वल टू के उस तरफ जो रकम होती है उसके साथ होता है, उस रकम ने इसकी पावर बनना होता है 64, यानी जो भी रकम इधर होगी ना, मिसाल के तौर पर इधर अगर 9 होता तो 9 की पावर x/2 हो जाती।
लिखा हुआ है 64 की पावर x/2 और ये जो ऊपर वाली रकम होती है वो उसकी जगह पे चली जाती है, इज इक्वल टू 8, log ख़त्म हो जाता है। अब मैंने अभी भी बताया कि जो 2 है ना, ये बटे में जब पावर होती है 2 हो 3 हो, इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसके हवाले से इसके मुताबिक जो है ना वो फैक्टर बनने होते हैं। अब अगर देखा जाए तो 64 के फैक्टर 4 की 3 बन सकते हैं, लेकिन हमारे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि 4 की 3 मल्टीप्लाई बाय x/2 हो, कटिंग तो नहीं होगी। जब कटिंग नहीं होगी तो सवाल तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए 8 की 2 64 होता है, 8 की 2 मल्टीप्लाई बाय x/2 इज इक्वल टू 8। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 8 की पावर सिर्फ x आएगी, 8 की पावर x, और उधर सिर्फ 8। अब 8 और 8 कट हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये आपका आंसर है। अगला सवाल तो इससे भी आसान है। कैलकुलेट log 2 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 8। ठीक है, तो इसमें log का कानून है, अगर इस तरह का जो है ना मामला बन गया, log बेस है और पावर है, तो इनको आप सेपरेट अगर log देना चाहते हैं तो इनमें बटा इस्तेमाल करेंगे। देखें ना, log 3 बटा यानी ओवर log 2 मल्टीप्लाई बाय log 8 ओवर log 3। log 3 को log 3 से कैंसिल कर दें। अब आपके पास ऊपर बचा log 8, नीचे बचा log 2। ठीक है, अब log 8 जो है उसको अगर आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 की पावर 3 बनेंगे और नीचे भी log 2 मौजूद है। कानून के मुताबिक जो log के बाद जो रकम आती है उसकी जो पावर होती है वो log से पहले आती है। देखिए मैं पहले लिख दी 3 log 2, इसी तरह log 2 नीचे वाले log 2 से कैंसिल, तो ये 3 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1/3 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट। यानी ये दो, एक रकम ये और एक ही रकम ये, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि रकमें जब एक जैसी हों, उनके दरमियान में साइन एक मुख्तलिफ हों ना, तो उनको मल्टीप्लाई बेहद आसान तरीके से किया जाता है। और वो बेहद आसान तरीका ये है कि पहली रकम और पहली रकम का स्क्वायर ले लें, प्लस माइनस माइनस करें, 1/3 इसका स्क्वायर ले लें, 1/3 का जो जज़र है उसका स्क्वायर ले लें। अब ये स्क्वायर जज़र के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर जज़र के साथ कैंसिल। अब आपके पास रकम आ गई 2/1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 3 3 और 3 2 6 और इधर 1 आ जाएगा। 6 में से 1 को माइनस कर लें तो 5/3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस पेपर में जो नेक्स्ट पार्ट आया था वो था रैशनलाइज करें, रकम दी हुई है 2/5 का जज़र माइनस 3 का जज़र। यानी आपने इसके मुखरज को या डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है। बेहद सवाल आसान है। अगर तो नीचे साइन इस्तेमाल हुआ है, इसी रकम को आपने मल्टीप्लाई करके ऊपर भी और नीचे लिखना है। और अगर साइन नहीं इस्तेमाल हुआ फिर तो और ज़्यादा आसान हो जाता है कि मल्टीप्लाई करके नीचे वाली रकम को ऊपर भी और नीचे लिख दें। लेकिन यहाँ साइन इस्तेमाल हुआ है तो आपने मल्टीप्लाई करके इसी रकम को ऊपर और नीचे लिखना है और साइन चेंज करके। देखें रकम पहले लिखें 2/5 का जज़र माइनस 3 का जज़र मल्टीप्लाई बाई यही रकम 5 का जज़र माइनस 3 का जज़र था, तो देखें 5 का जज़र प्लस 3 का जज़र हो गई और नीचे भी 5 का जज़र प्लस 3 का जज़र। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का जज़र जमा 3 का जज़र और नीचे 5 का जज़र और 5 का जज़र 5 के जज़र का स्क्वायर माइनस 3 के जज़र का स्क्वायर हो गया। ज़रा अब देखें 5 का जज़र ये 2 जज़र से कैंसिल हो जाएगा, 2 इस जज़र से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जज़र से कैंसिल हो जाता है। अब 5 और माइनस 3 कितने आ जाएंगे नीचे, 2, और ये बाहर भी 2 है, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जवाब आ जाएगा 5 का जज़र जमा 3 का जज़र। अगला सवाल है, फैक्टराइज करना है आपने 8x की 3 माइनस 1 2 5। ये यहाँ पे आप देख लें ये क्यूब वाला सवाल है या मकाब वाला सवाल है। तो 8x की 3 का मकाब जो बनेगा वो 2x का मकाब बनेगा और 125 5 की 3 बनेगा। अब देखें ना, इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। अब इसमें सिंपल मकाब वाला या क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, और वो क्या है कि आपने पहली रकम माइनस दूसरी रकम लिखनी है। पहली रकम 2x है माइनस दूसरी रकम 5 है, फिर पहली रकम का स्क्वायर लिखें। पहली रकम 2x है उसका स्क्वायर, फिर प्लस पहली रकम और दूसरी रकम 2x और 5, और फिर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसको हल कर लें, जवाब आ जाएगा 2x माइनस 5 4x स्क्वायर 5 2 10x 5 5 25।
नेक्स्ट जो है बहुत आसान सवाल है, फैक्टराइज 3x² माइनस 75y²। इन दोनों में कॉमन देखें 3 और 75 कॉमन, इसमें से 3 आ सकता है, 3 कॉमन ले लें तो इधर 3 कॉमन ले लिया, सिर्फ x² बचेगा माइनस, और 75 को 3 पे डिवाइड करें 25y²। 3 कॉमन है, x का स्केयर ले लें माइनस 5y का स्केयर ले लें, तो ये देखें वो बिल्कुल पीछे वाला फार्मूला है कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, x प्लस 5y और x माइनस 5y। ये आपका क्वेश्चन भी हल हो गया। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।